आदाब। आज हम बनाएंगे अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर का पाउडर। अक्सर हम स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए या और बहुत सी रेसिपी हम इससे बनाते हैं पाउडर मसालों से, तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आप इस तरह से बना कर रख लेंगे तो पूरा साल आपके चलेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से इसे सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। चलें तो बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस तरह बनेगा ये। हमने कुछ इस तरह से ले लिया है, जैसे यहाँ पर लहसुन मैंने इस तरह से कुछ छीले ले लिए हैं, कुछ बगैर छीले हमने इसे इस्तेमाल किया है। यहाँ पर छीला हुआ इसलिए रखा है ताकि आप छीलकर भी बनाना चाहते हैं तो आप छीलकर ले लें, या बगैर छीले बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ऐसा कुछ जब आप मार्केट से लेते हैं तो उसमें छील कर वो लोग नहीं डालते, बगैर छीले ही वो लोग पीस दे के सुखा लेते हैं और फिर उसके बाद इस तरह से आपको पाउडर मिल जाता है। और छिलका इसका भी वो लोग नहीं उतारते, लेकिन हम जो है छिलका उतारेंगे, साथ में इसका जो बीच का वाइट पार्ट होता है उसको भी हमने इस तरह से निकाल दिया है। बस ये चॉपर है, मैं उसमें डालकर चॉप कर रही हूँ। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप मिक्सी जार में भी पल्स मोड पर चलाकर इस तरह से इसे दरदरा सा आप कर सकते हैं। अब इसे हम दरदरा सा इस तरह से कर लेंगे। इसे चॉप कर लिया है, ये देखें इस तरह का होना चाहिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर जो भी छिलके नज़र आते हैं आप उसको भी ऐसे हटा सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े छिलके हटा लें और इसे हम निकाल लेते हैं अभी। अब हम प्याज को चॉप करेंगे उसी तरह से जैसे हमने लहसुन को चॉप किया है। इसी तरह से कट करते जाएंगे, इसमें डालेंगे। प्याज को भी हमने कट कर लिया है, अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। प्याज को भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, अभी इसे भी हम निकाल लेंगे। प्याज को हमने चॉप कर लिया है, अब हम टमाटर को कट करेंगे। पहले तो ये हिस्सा हम हटा लेते हैं टमाटर का। ये देखें टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है, लेकिन टमाटर को चॉप करने के बाद या कट करने के बाद उसमें से पानी रिलीज होता है, तो सबसे पहले हम इसे सुखा लेंगे। सुखाने के लिए हमने पैन रख दिया है और उसको इस तरह से डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसका पानी सुखा लेते हैं। चलाते हुए इसका पानी अच्छे से हमें सुखाना है ताकि सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसे धूप में डालेंगे। टमाटर का पानी सूख रहा है, उस बीच हम ग्रेटर की मदद से इस तरह से अदरक को भी ग्रेट कर लेते हैं। इसे हम चॉप नहीं करेंगे इसलिए कि थोड़ा सा ये हार्ड होता है, चॉपर में डालेंगे तो जल्दी से चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से भी हम इसे ग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्याज, लहसुन इसको भी ग्रेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ग्रेटर से नहीं बना सकते हैं। आपके पास अगर चॉपर ना हो तो आप ग्रेटर से कर लें, ये बारीक चॉप कर लें। ये टमाटर जो है अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, इतना पानी है कि इतना आराम से धूप में आपका सूख जाएगा। और देखें इस तरह से हो गया ये टमाटर। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से हमने कर दिया है और कुछ देर के लिए हम ठंडा होने रहने देंगे। इसी तरह से ठंडा होने के बाद हम उसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी थाल ले ली है और इसमें हम इस तरह की पन्नी, जब हमारे घर में कपड़े वगैरह आते हैं तो हम अक्सर रखते हैं ये पन्नियों को संभाल कर, ताकि इसमें कुछ भी हम अपना काम कर सकें, इसका यूज़ हो सके। तो अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज और इसे हम फैला देते हैं। यहाँ पर मैंने पतली लेयर इसकी लगा दी है। फिर इस तरह से दूसरी तरफ भी एक शीट उस तरह से हम रख देंगे जैसे हमने प्याज के लिए रखा है। उसी तरह से लहसुन के लिए भी हम ये शीट लगा दी है। अब इसमें डालेंगे हम इस तरह से लहसुन और इसको भी हम फैला लेते हैं। ये देखें लहसुन और प्याज हमारा एक प्लेट में आ गया। इसी तरह से हम अदरक को भी इसमें इस तरह से डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। अदरक को फैला दिया है मैंने और एक शीट मैंने दोबारा से यहाँ पर लगा दी है।
अब ये टमाटर जो रह गया है ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर को भी फैला लेते हैं। टमाटर की लेयर भी मैंने इस तरह से लगा दी है। आपके यहाँ अगर धूप नहीं आती हो तो आप पंखे के नीचे भी इसे रखकर सुखा सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को मैं ले जाकर छत पर रख दूंगी ताकि वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद मैं आगे का शेयर करती हूँ आपके साथ। लहसुन को अच्छे से सुखा लिया है। ये 2 दिन में अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो चुका है। इसकी आवाज़ आप इसकी खनक सुन सकते हैं। देखें किस तरह से। इसी तरह से प्याज भी सूख गया हमारा। यहाँ पर अदरक और ये टमाटर भी अच्छे से सूख चुका है। अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। मैंने अदरक ले लिया है। अब इसको हम इस मिक्सी जार में डालेंगे और इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हमारा देखें अदरक का पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे एक छन्नी की मदद से। बारीक एकदम पाउडर इस तरह से छान लिया है। बहुत अच्छे से ये सारा रेशा निकल चुका है। अब इसे हम हटा लेंगे। इस तरह से लहसुन और इसको भी हम जार में इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर देखें हमारा लहसुन का पाउडर कितना अच्छा तैयार हुआ है। और इसे भी हम इस तरह से छान लेंगे। ये देखें हमने छान लिया और इस तरह से हल्का सा दाना है। इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम सब्ज़ी वगैरह में डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें प्याज इस तरह से और इसका भी हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्याज का भी पाउडर बनकर तैयार हुआ है। प्याज का पाउडर भी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे टमाटर पाउडर। टमाटर को भी हम इस तरह से छान लेते हैं। चारों पाउडर मसाले बनकर तैयार हैं, जैसे अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर और टमाटर पाउडर। सारे पाउडर हमने इस तरह से बना लिए हैं। बहुत ही अच्छे से बन गया है। इसी तरह से आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या बीटरूट वगैरह के पाउडर भी बना सकते हैं। हाँ, आप अगर इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं तो इन मसालों में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर यानी कि 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर ऐड करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक यानी 6 महीना 1 साल आप आराम से इसे रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, आपने अगर लाइक नहीं किया है तो झटपट से लाइक कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कब बनाया और कैसे बनाया है। अल्लाह हाफिज़।